नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज्यादा रोचक कहानी आपको सुनाने वाले हैं। सच पूछे तो ये कहानी नहीं है, ये महाभारत के वो अनसुने अनजाने 5 ऐसे रहस्य हैं जो साधारणतः लोगों को पता नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहली बात, महाभारत जिसको कि महर्षि वेद व्यास ने रचा था, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उसको लिखा किसने था? उनको महर्षि वेद व्यास ने लिखा नहीं था, उन्होंने उसका उच्चारण किया था और श्री गणेश ने उनको लिखा था। कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि गणेश जी ने भी ये लिखने के लिए, महान काव्य लिखने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्होंने भी एक शर्त रखी। वो शर्त बड़ी ही अद्भुत थी दोस्तों। वो शर्त ये थी, उन्होंने महर्षि वेद व्यास को कहा कि वह जरूर लिखेंगे इस महान ग्रंथ को, मगर महर्षि वेद व्यास को लगातार बोलते रहना होगा। वो कहीं भी रुक नहीं सकेंगे, कहीं भी वो रेस्ट नहीं कर सकते, पॉज नहीं कर सकते, उन्हें कंटिन्यूअसली बोलते रहना पड़ेगा और तभी श्री गणेश जी उसको लगातार लिखेंगे। अब ये बड़ा अचरज का प्रश्न था दोस्तों, और वेद व्यास जी भी कुछ कम नहीं थे, तो उन्होंने इस शर्त को स्वीकार भी किया और उसके ऊपर से अपनी भी एक शर्त रख दी। वो शर्त क्या थी दोस्तों? वो शर्त ये थी, उन्होंने गणेश जी से ये कहा कि ठीक है, वो लगातार बोलते रहेंगे, लेकिन गणेश जी भी बिना समझे उनके श्लोकों को सिर्फ लिख नहीं सकते। श्लोकों को लिखने से पहले उन्हें वो समझना पड़ेगा, अपने मन में पूरी तरह से उसको समझने के पश्चात ही वो लिख सकेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, वेद व्यास जी ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वेद व्यास जी ने महाभारत के बीच बीच में बहुत ही कठिन संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण किया। वे इतने कठिन श्लोक थे कि गणेश जी को समझने में कुछ वक्त लग गया, और दोस्तों उसी वक्त में वेद व्यास जी विश्राम कर लिया करते थे। तीसरी बात बताते हैं आपको दोस्तों, आप लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन जो महाभारत में विदुर है वो दरअसल यमराज के अवतार थे। जी हाँ दोस्तों, यमराज के। एक बार की बात है, ऋषि मांडव्य नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे। उन्होंने यमराज को शाप दिया था, और उस शाप के चलते यमराज को इंसानी वेश में जन्म लेना था, और महाभारत काल में ही यमराज ने विदुर रूप में जन्म लिया, अवतरित हुए, और वो बहुत विद्वान भी बने। अर्थशास्त्र का ज्ञान उनका असाधारण था, और धर्म शास्त्र में भी वे महान निपुण थे। आइए दोस्तों, एक और अद्भुत बात आपको बताऊं मैं महाभारत के बारे में। क्या आप जानते हैं कि वेद व्यास दरअसल किसी ऋषि का नाम नहीं? जी हाँ दोस्तों, महर्षि वेद व्यास ने लिखी जरूर है, लेकिन वेद व्यास किसी ऋषि का नाम नहीं है। वेद व्यास तो एक उपाधि है, वो एक डेजिग्नेशन है, वो एक ऐसी उपाधि है जो हर किसी भी उस व्यक्ति को मिल सकती थी जो कि वेदों का महाज्ञाता हो। आपको मैं बता दूं कि महाभारत लिखे जाने से पहले 27 वेद व्यास रह चुके थे, और 28वें वेद व्यास, जिनका नाम था महर्षि कृष्णद्वैपायन जी, कृष्णद्वैपायन 28वें वेद व्यास थे, और उन्होंने इस महाभारत की रचना की। आइए दोस्तों, आपको आज का 5वां और सबसे अधिक विस्मय करने वाला अद्भुत बात बताते हैं आपको महाभारत की। दोस्तों, हम सब जानते हैं, हमने गीता का श्लोक सुना है, गीता के बारे में सुना है, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गीता एक नहीं है? मतलब सिर्फ एक ही गीता है ऐसा नहीं है। वास्तव में गीताएं 10 है जी। श्रीमद् भगवत गीता, ये सत्य है कि वो सबसे ज्यादा पूर्णतः एक शुद्ध गीता है, जो श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन को दी। मगर ये भी सच है कि इस गीता के अलावा 10 और गीताएं भी थी। व्याद गीता, अष्टवक्र गीता और पराशर गीता उन सब गीताओं में से कुछ है। तो दोस्तों, आपको ये नई जानकारी कैसी लगी? आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं
कि ये सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें निरंतर, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।